ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग। आई हेट इट, बट ओवरथिंकिंग लव मी। ये बहुत सारे लोगों की सिचुएशन है। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओवरथिंकिंग को चुटकियों में कैसे तुम्हें हटाना है, मतलब तुम्हारी लाइफ से उसी टाइम हो जाएगी। देखो, ओवरथिंकिंग जब हम कर रहे होते हैं, या तो हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, या तो हम पास्ट का सोच रहे हैं, या तो हमारे साथ एक सिनेरियो हो चुका है और उसको हम अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना रहे हैं, जितना बड़ा हमें नहीं बनाना चाहिए, जितना बड़ा उस सिनेरियो की औकात नहीं है होने की। उसे हम कैसे ख़त्म करें, मैं आपको बताता हूँ। उसे आप ख़त्म कर सकते हो, उसे आप ख़त्म कर सकते हो एक्शन लेके। आपने जिस टाइम एक्शन लिया, उसी टाइम आप प्रेजेंट में पहुंच गए, और जैसे ही आप प्रेजेंट में पहुंचते हो तो आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कभी भी लग रहा है कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, खुद से सच बोलो। क्या जब आप बाहर किसी इंपॉर्टेंट काम में होते हो, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के सामने हो, आपका टीचर आपका जो नोटबुक चेक कर रहा है, या आप ऑफिस में हो, या आपके जो बॉस है वो आपका काम चेक कर रहे हैं और वो आपके सामने आके खड़े हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग होगी? नहीं होगी ना। तब आप डरे होंगे कि भाई अब पता नहीं क्या बोलेगा ये बंदा। उसी तरीके से जब तुम फ्री हो, तो तब तुम ओवर थिंकिंग हो रही है, और ओवर थिंकिंग को मिटाने के लिए तुम्हें एक चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, वो है पर्पस। क्योंकि पर्पस होगा, कोई होगी एम, तो तुमने रात को कुछ प्लान बना के सोए होगे जो तुम्हें सुबह उठ के करना है, तो तुम एक्शन लोगे, और एक्शन लेते ही वो ओवर थिंकिंग वाला सब खत्म हो जाएगी। ओवर थिंकिंग वाला सब बुलशिट है। जब तुमने अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढ लिया, अब देखना सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में कौन लोग ओवर थिंक करते हैं, जैसे जो हाउस वाइफ्स वगैरह हो गई। क्योंकि हाउस वाइफ्स की लाइफ का क्या पर्पस है? सुबह उठो और वहीं सेम काम करो जो तुम पिछले 5 6 10 सालों से कर रहे हो। तो उनकी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, इस वजह से उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती है। उसी तरीके से अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नया नहीं हो रहा, या तुम्हारी लाइफ में आज भी वही लोग इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, वही फालतू के लोग जो 6 7 साल पहले मैटर करते थे, या 4 5 साल पहले मैटर करते थे, खुद को समझो कि ओवर थिंकिंग तुम्हें हो क्यों रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। और क्या तुम उन लोगों को इंपॉर्टेंस तो ना दे रहे जिन लोगों को तुम्हें रद्दी भर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। और तुम अपनी लाइफ में कुछ नए लोग ऐड करने चाहिए, चाहे वो किसी नए इंसान को फॉलो करना हो, जैसे तुम मुझे कर सकते हो, चाहे वो कुछ नया पर्पस ढूंढना हो। अगर वो तुम्हारी लाइफ में है तो तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। और ओवर थिंकिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जब तक तुम अपने दिमाग में ये नहीं बिठा लेते कि इससे तुम्हारा नुकसान ही होगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम एक चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचोगे, तो इससे क्या होता है, लेट्स सपोज तुम एक ड्राइंग बना रहे हो, उस ड्राइंग को तुमने बना लिया है, वो ड्राइंग एक गुड ड्राइंग है, अच्छी ड्राइंग है। अब तुम ओवर थिंक कर रहे हो कि नहीं यार ये अच्छी होगी, नहीं होगी, होगी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। तो अगर तुम अपने दिमाग में ही पहले एक तरह का सिनेरियो बना लेते हो, एक रिजल्ट बना लेते हो कि कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगने वाली, मेरी बात अच्छी नहीं लगने वाली, और कुछ लोगों को लगने वाली है। अब मान लो तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया, अब तुम अब ये बता दो अपने दिमाग को कि भाई दुनिया में हर इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। कई बार कोई हमें बुरा बोलेगा, तो कई बार कोई अच्छा बोलेगा। सो तुम्हारी ओवर थिंकिंग वहीं ख़त्म होगी। तुम अपने उसको थॉट को पकड़ लो ना, कि थॉट आते ही पकड़ लो कि भई ये तू कर क्या रहा है? इतनी छोटी सी चीज़ को ओवरथिंक करेगा क्या? तुम जैसे ही वो थॉट पकड़ोगे, तो अब तुम ओवरथिंकिंग उस चीज़ को लेकर के करना बंद हो जाओगे, और तुम अपने प्रेज़ेंट में जो एम्बैरेसमेंट है, जो तुम सोच रहे हो कि यार मैं इस फालतू की चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रहा हूँ, उस एम्बैरेसमेंट में पहुँच जाओगे। और वो एम्बैरेसमेंट जब तुम्हारे अंदर आएगी, तो तुम ओवरथिंकिंग तक करना बंद कर दोगे। तुम खुद को ऐसे याद दिलाओगे, अरे भाई तू कर क्या रहा है? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। और अगर तुम्हें ओवरथिंकिंग ख़त्म करनी है, तो तुम भी यही करके ट्राई करो।